Yes. So welcome to another session of number systems. So this is the last session for the number system in which we are going to the short ones and we are going to finish this chapter once for all. So here we have find three rational numbers between this and this. Most of the time you will see such questions, maybe in two markers or in the MCQs. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये करना है तो आपको टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए जो मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ प्यारे बच्चे टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग second one is non-terminating but repeating third one is non-terminating and non-repeating अगर टर्मिनेटिंग है जैसे 3/2 तो 1.5 होगा नॉन टर्मिनेटिंग जैसे लेट्स से 0 मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया तो मेरा 0.3333 ना टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है और अगर मैं आपको बोल दूं 0.123456 7 तो यहाँ पे ना ही टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा है ये दोनों आते हैं रैशनल नंबर में और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल हमें अब यही करना है इसका यूज करके हमें इन क्वेश्चंस को बनाना है लेट्स से वी कैन फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस अच्छा ये वाला तो नॉर्मल वाला तरीका अगर आपको याद हो मिड पॉइंट मेथड से भी आप कर सकते हैं ठीक है मिड पॉइंट मेथड है फिर कॉल सो मिड पॉइंट मेथड से हम कैसे करेंगे सिंपली हमें क्या करना है -1 -2 इन दोनों का मिड पॉइंट लिया रिमेंबर आई हैव टॉट यू इन एनसीईआरटी सो दिस विल बी -3/2 पहला रैशनल नंबर अब इन दोनों के बीच में भी निकाल दिया एक और फिर इन दोनों के बीच में निकाल दिया इन दोनों के बीच में कैसे निकलेगा -1 -3/2/2 सो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 2 -2 -3/2 सो -5/2 इंटू टू दैट इज 4 सेकेंड रैशनल नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकाल दो सो -3/2 प्लस माइनस -2/2 so LCM 2 -3 -4 over what over 2 so this will be -7/4 this is the third rational so हमने तीन रैशनल नंबर यहाँ पे निकाल दिए हैं जो रिक्वायर्ड था आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं by the way, ठीक है सो ये मिड पॉइंट मेथड हो गया दूसरा वाला देखिए 0.1 एंड 0.1 के मन के बीच में हमें तीन रैशनल नंबर बताने अरे टर्मिनेटिंग दे दीजिए टर्मिनेटिंग का मतलब 0 पॉइंट मैंने क्या बोल दिया 0.10 बोल दिया 0.100 बोल दिया वो भी तो इसी में लाई करेगा ठीक है कोई भी तीन बता दीजिए सो बिटवीन बताने राइट 0.1 ले लिया 0 पॉइंट यहाँ पे हमने 0.101 भी ले सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं डेफिनेशन के यूज करके ऐसा भी बना सकते हैं कि जो रिपीट हो रहा हो राइट 0 1 0 1 1 1 1 क्योंकि टर्न नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला भी रैशनल नंबर होता है सो बहुत सारे ऑप्शन इसके अवेलेबल है 5/7 और 6/7 के बीच में तीन रैशनल नंबर एलसीएम वाली मेथड से इतनी जल्दी बनेगा देखिए दोनों का सेम है एलसीएम में तो अब बस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सो 50/70 और ये वाला क्या होगा 60/70 इन दोनों के बीच में अगर मैं निकालूं तो 51/70 52/70 53/70 राइट एंड सो ऑन सो दिस विल बी द आंसर दिस इज माय विच आंसर थर्ड पार्ट नाउ द फोर्थ पार्ट जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम बना लीजिए 1/4 एंड 1/5 इन दोनों के बीच में डिनोमिनेटर सेम नहीं डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले विच इज 20 सो 1/4 को पहले आप 20 बनाइए 20 कैसे बनेगा 4 को मल्टीप्लाई करिए 5 से तो 1 5 से भी 5 5/20 फिर यहाँ पे भी कहिए 20 बनाने का किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से सॉरी 5 इंटू 4 करेंगे 5 इंटू 4 होगा तो 1 इंटू 4 दैट इज 4/20 अब दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे तो हो जाएगा 50/200 एंड दिस विल व्हाट 40/200 अब इन दोनों के बीच में आप आराम से तीन बता सकते हैं कोई से 41/200 42/200 क्योंकि इन दोनों के बीच में नहीं बता पाते थे तो इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 43/200 तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इन क्वेश्चंस को आप एलसीएम मिड पॉइंट मेथड से भी तीनों निकाल सकते थे चाहे तो ठीक है मैंने सारे तरीके से निकालना आपको सिखाया इसमें ठीक है लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है थर्ड ये वाला बच्चा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है फिर से वो डेफिनेशन में फाइंड इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर तो मिड पॉइंट मेथड से निकाल दो 5/2 एक रैशनल नंबर हो गया और रैशनल की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बता दीजिए तो ये रैशनल हो जाएगा हो गया ऐसे वाला 0 एंड 0.1 के बीच में कोई भी आप क्या रैशनल नंबर दे दीजिए अब रैशनल नंबर के लिए आपको क्या डेफिनेशन ध्यान रखना है कि टर्मिनेट ना हो रिपीट हो सकता है या फिर टर्मिनेट हो जाए राइट सो अगर मैं 0.01 बोलूं क्योंकि 0.10 होता है तो ये एक रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में और रैशनल की बात करूं तो आप ऐसे बोल सकते हैं 0 1 0 0 1
0 0 0 0 1 ऐसे। देखिए अब यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे जीरो रिपीट हो रहा है, साइकिल होती है पूरी रिपीट, यहाँ पे नहीं हो रही रिपीट, तो ये वाला इरेशनल होगा। ठीक है, दिस विल बी इरेशनल, दिस इज इरेशनल। सो इन द सिमिलर मैनर वी आर गोइंग टू डू दिस, वी हैव ऑलरेडी डन दिस वन, दिस काइंड ऑफ वन, सो वी आर नॉट डूइंग दिस अगेन, सो यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन। ये वाला करवा देते हैं। √2 एंड √3 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर बताना है। सबसे पहले √2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1.4142 इरेशनल नंबर होता है, और √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग समथिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी रैशनल नंबर बोल दीजिए, 1.44, और कोई भी मतलब टर्मिनेट करा दीजिए, राइट। आप जरूरी नहीं, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा 2 3 कर दीजिए। ठीक है, 2 3 कर दीजिए, नहीं तो अगर और परफेक्ट देना है तो 1.5 बोल दो, टर्मिनेट हो रहा है तो बीच में है, ये रैशनल हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला लिख दो, 1.51 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सो ये रैशनल हो जाएगा। इस तरीके से आपको डेफिनेशन के बेस पे क्वेश्चन करना है। रिमेनिंग फॉर प्रैक्टिस यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 देखते हैं। व्हाट आर क्वेश्चन नंबर 4 5 6? क्वेश्चन नंबर पहले हम देखते हैं 5, जो हमने कर रखा है पहले वो देखते हैं। √5 को कैसे प्लॉट करते हैं, हमने एनसीईआरटी में करा रखा है, एक बार फिर से रफली बता देता हूँ कि आप 2 यूनिट्स यहाँ पे बनाएंगे, 1 यूनिट यहाँ पे बनाएंगे, ये जो मिलेगा ये √5 मिलेगा। क्योंकि जब आप ओ ए बी रखते हैं, जो ओ बी का स्क्वायर होगा वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तो 4 + 1 विच इज 5। सो ओ बी स्क्वायर अगर 5 है तो ओ बी कितना होगा, √5, दिस इज माई ओ बी, राइट, √5। √10 कैसे बनेगा, दिस इज समथिंग डिफरेंट। √10 देखिए, √13 के अलावा सब में ज्यादातर 1 1 परपेंडिकुलरली आता है। अगर इसमें देखेंगे तो आप यहाँ पे कितना यूनिट लेंगे, 3 यूनिट, और यहाँ पे 1 यूनिट। अगर आप बनाएंगे, अब देखिए ओ ए बी, याद रहे यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाना मत भूलेगा, मैं अभी रफली बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाएंगे, सी आएगा तो ओ सी √5 आएगा। ओके, देयर इज अ वीडियो इन द ड्राइव वेयर आई हैव आल्सो शोन हाउ टू डू यूजिंग अ कंपास प्रॉपर्टी। फॉर नाउ वी आर डूइंग लाइक दिस। अगर आप अब आप देखें ओबी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो 9 + 1 विच इज 10, सो 10 आ गया, तो ओबी कितना आएगा, √10। फिर यहाँ पे आप प्रोजेक्शन ले लीजिए इसका ऐसे करके, तो ये जो होगा ये √10 होगा। √17 में भी ऐसा होगा, हमेशा परपेंडिकुलर 1 होता है 99% ऑफ टाइम, ये चेंज होता रहता है, तो ये 1 होगा। और ये 1 होगा तो ये 16 होना है, 16 कब होगा, जब 4 का स्क्वायर होगा, जब तो √17 आएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा ओबी √17, आप फिर से चेक कर लीजिए, ओबी का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, 16 + 1 दैट इज 17, तो ओबी कितना होगा, √17, राइट। एंड वी आर डन विद दिस। सो दिस इज माय फिफ्थ क्वेश्चन दैट वी हैव डन। ओके, नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द फोर्थ, पहले ज्योमेट्री वाले कर लेते हैं, सारे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमने ये वाला कर रखा है, कोई भी रियल नंबर को प्लॉट करने वाला, एक करा देते हैं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना। 4.5 को कैसे करेंगे, पहले एक लाइन बनाइए, हमने प्रूव भी किया था ये क्यों वर्क करता है इन द एनसीईआरटी वीडियोस। सो लेट्स से दिस इज ए बी विच इज 4.5, आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये 1 यूनिट एक्सटेंड हुआ, तो टोटल आया 5.5। फिर आप क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट बनाएंगे, फिर कॉल मोर देन हाफ, आप कंपास को ओपन करेंगे, एक कट यहाँ एक कट यहाँ, फिर यहाँ पे नीडल रखेंगे, एक कट यहाँ एक कट यहाँ, फिर आप कंपास से इसको ज्वाइन करेंगे, सॉरी स्केल से ज्वाइन करेंगे। दिस विल माई मीडियम, दिस विल माई मिड पॉइंट। अब ये रेडियस लेके यहाँ पे कंपास को रख के ऐसे आप घुमाएंगे कंपास को, तो यहाँ पे आके टच होना चाहिए। उसके बाद स्केल से आप क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा ई। तो ये जो वैल्यू मिलेगी √4.5 ही होगी, बट डोंट फॉरगेट टू टेक द प्रोजेक्शन, ऐसे आप प्रोजेक्शन लेंगे। सो ये जो एफ वैल्यू है, बी एफ वाली वैल्यू, ये 4.5। ठीक है, हमने पहले भी कर रखा है। रिमेनिंग क्वेश्चंस आर फॉर प्रैक्टिस दैट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। Now, question number 4 is pretty easy. I skipped it because this is the easiest question in this exercise. If you will see, कि आपको 7 प्लॉट करना है, अरे किसको नहीं आता नंबर लाइन पे 7 प्लॉट करना, 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 यहाँ पे कहीं होगा, और 7 और 8 के बीच में ये 7.5 है, 7.1 7.2 यहाँ पे कहीं होगा, राइट। -3/2 दैट इज -1.5, वो कितना होगा, ये -1 ये -2, सो -1.5 यहाँ होगा। -12/2 कितना होता है, डिवाइड करके देखिए, -2.4, सो -2.4 यहाँ पे कहीं होगा। तो ये तो बच्चों वाला क्लास 8 का है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं डिडुली सब क्वेश्चंस। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, पी वाई क्यू फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, अगर आपको याद हो, तो पहला वाला देखते 0.2, अब रिपीटिंग नहीं है यहाँ पे, कभी आप एक्स वाला मेथड लगा देंगे, पर बार कहीं नहीं लगा हुआ, सिंपल वाला है, 2/10 विच इज 1/5 एंड दैट्स इट, पी वाई क्यू फॉर्म बन गया। क्योंकि टर्मिनेटिंग था, रैशनल नंबर पी वाई क्यू फॉर्म में बन सकता है। 0.8 के ऊपर बार, पहले डायरेक्ट ट्रिक से देखिए, पहले जो भी नंबर है वो लिखिए, फिर जितनों के ऊपर बार है उतनी 9, तो यही इसका पी वाई क्यू फॉर्म होगा। आप चेक कर सकते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 0.8 बार, फिर आप क्या करेंगे, 0.8 बार का मतलब 8 8 8 8 8 8 सो ऑन।
फिर आप 8 रिपीट हो रहा है तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 8.8888 सो ऑन, एंड नाउ दिस वाज 1, दिस वाज 2, subtracting 1 from 2. When you subtract what you get 10x minus x. And over here 8.8888 में से आप 0.8888 सब्ट्रैक्ट करेंगे, so ये कैंसिल होगा, 8 मिलेगा। और नीचे यहाँ पे क्या आएगा, 10x minus x 9x, तो 9x अगर 8 है तो x कितना होगा, 8/9, एंड दैट इज आवर व्हाट, दैट इज आवर फॉर्म, पी वाई क्यू फॉर्म, जो मैंने डायरेक्ट बता दिया था। 5.2 को देखिए, 5.2 को भी डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, 5.52 लिखिए पहले और उसमें जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस करिए। अब डेसिमल के बाद वाला डिसाइड करता है डिनोमिनेटर, याद रखिए कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक, तो 9 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 47/9। नीचे वाले के लिए इससे कुछ लेना देना नहीं, ध्यान रहे डेसिमल के पहले वाला। अब कर लीजिए इसको भी ऐसे एक्स से, यही आएगा, 2 2 2 2 2। अब एक डिजिट के ऊपर बार है तो 52.2222, क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो आगे जाएगा, 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2। अगर स्पीड मेरी फास्ट लग रही है बच्चों तो आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं ड्राइव की वीडियो प्लेयर में। 52.2222 एंड 5.2222 कैंसिल, 47 आया, ये 9x होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी प्यारे, अरे तो स्माइली फ्राउन वाला बन गया ना, सो x होगी 47/9, हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप सारे कर सकते हैं, प्रैक्टिस में बनाइए इसको बढ़िया से। ध्यान से देख लीजिएगा क्या रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें देखिए बाहर नहीं लगा रखा, तो ध्यान से देखिए, 0 0 3 2, राइट, ये हुआ, उसके बाद 3 2 3 2, मतलब आपका रिपीट क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक। तो ऐसे आपको ध्यान से देखना है, इसमें 4 0 4 है, फिर 0 0 4, देखिए अब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिए, 0 4 रिपीट हो रहा है, तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको क्या करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द ओनली प्रॉब्लम इज इफ अ स्टूडेंट इज एबल टू सी व्हाट आर द रिपीटिंग डिजिट्स, इफ यू से 1 4 2 8 5 7, ये पूरा रिपीट हो रहा है, देखिए 1 4 2 8 5 7, मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअली है 1 4 2 8 5 7, राइट, ये है। तो अगर आप 1 4 2 8 5 7 है, तो अगर मैं ट्रिक से सीधा बता दूं इसको, तो ये कितने 9 है, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 डिजिट, 6 9, 6 के ऊपर बार है। ये इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा बाय द वे, तो 1/7 इसका आंसर होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे एक्स वाले तरीके से आप कर सकते हैं, कैसे क्या जाएगा, लेट करिए x इक्वल टू 0.142857, कितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 जीरो से, 4 5 6, तो आगे चले जाएगा 142,857.142,857 ऐसे करके, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, तो ये 9 9 9 9 9 9, जब माइनस करेंगे दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, और जब इसको माइनस करेंगे तो 142,857.142,857 सेम रिपीट होता जाएगा, और 0.142857 ये कट जाएगा, तो 142,857 बचेगा, ये 9 9 9 9 9 9 एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 142,857/9 9 9 9 9 9, तो ये 1/7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी था। ट्रिक तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है हमारे पास जो। चलो अब थोड़ा सिंप्लीफाई वाली कर लेते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा रैशनलाइजेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे। दो क्वेश्चन बचे हैं हमारा, फिर ये चैप्टर वाइंड अप। देखिए, अब हमें करना है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपको परफेक्ट स्क्वायर देखना आना चाहिए। जैसे अगर मैं देखूं, √45 - 3 √20 प्लस 4 √5, क्या मैं इसको किसी तरीके से तोड़ सकता हूँ, यस, 5 × 9, राइट, 5 × 9। और इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 5 × 4 प्लस 4 √5, तो 9 जो है बाहर आके 3 बन जाएगा, और ये 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा इसके साथ 4 √5, सो 3 √5 माइनस 6 √5 प्लस 4 √5, 4 और 3 √5 7 √5 होंगे, माइनस 6 √5, एंड द आंसर विल बी √5। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर्स को बाहर निकालिए, उनको सॉल्व करते जाइए। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला क्या कहता है, √24 8 प्लस 54 9, देखिए ये बाहर जाएगा, कैसे जाएगा, देखिए अगर 24 है, 24 को मैं कैसे तोड़ दूं कुछ बाहर निकले, कैसे, वैसे आप अगर आपको नहीं समझ आ रहा क्या बाहर निकालना है, तो आप बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कि 2 × 2, क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा था, राइट, 3, इसको भी आप बिल्कुल तोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये ऐसे टूटेगा कुछ, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, तो जिसका पेयर होता है वो बाहर आके एक बार रह जाता है, और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बाहर निकलेगा, 3 √6 हो जाएगा बाय 9, 2 4 जा हो जाएगा, और 3 3 जा हो जाएगा, तो बचा क्या, √6/4 प्लस √6/3, एलसीएम ले लीजिए, या फिर वैदिक मैथ्स 12
3√6, 4√6, तो 7√6/12 is the answer. Okay, this is the second one. चलिए चलते रहते हैं, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। बहुत ही आसान आसान है ये, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अब थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, कहते हैं √12 की पावर 4 एंड √6 की पावर 7। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। √12 मतलब 12 की पावर 1/4 है, क्योंकि तो आप पहले से सिंप्लीफाइड लग रहा है, और 6 की पावर 1/7। क्या 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 2 4, और 4 × 3 12। और क्या मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 3 1/7। बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो पावर ऐसे बढ़ जाती है। याद है, अगर a इंटू बी की पावर m है, तो a की पावर m और b की पावर m ऐसे होता है। तो 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/7, 3 की पावर 1/7। तो ये सारी पावर्स ऐड होंगी, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/7, राइट। और यहाँ पे 1/4 प्लस 1/7। सो व्हेन वी ऐड देम अप, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए, तो आपके पास आएगा 9/14। और इसको अगर आप करेंगे तो ये आएगा 11/28। एलसीएम ले लीजिए या फिर वैदिक मैथ्स वाला लगा लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए, आपको पावर सेम करनी है। पावर मतलब कि स्क्वायर रूट वाला सेम हो एटलीस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से करता हूँ, तो यहाँ पे भी 2 से। क्यों 2 से किया, कोई 28 बनाना है, तो 18/28, 11/28। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1/28 का मतलब हो गया कि ऐसे रेडिकल में 20, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसको और फर्दर सॉल्व नहीं करना है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए। और आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इनको डाउट है तो कोई आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं फिर हम रैशनलाइजेशन पे, ठीक है ना। रैशनलाइजेशन हो गया। रेशनलाइज कैसे करना होता है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके। ये हमने एनसीईआरटी में कर रखे हैं। आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे। सो 2√3, और √3 इंटू √3 इज 3। सो 2√3/9 विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। ऐसे ही आप ये वाला करेंगे, होमवर्क होमवर्क। ठीक है, एक दो और करा देते हैं, ये वाला करा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। 4√3 प्लस 5√2, √48 प्लस √18। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कितनी बार बच्चे ये गलती करते हैं, पहले कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने से पहले, प्यारे बच्चे, पहले से देखिए क्या वो सिंपलीफाई हो रहा है। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। तो आप देखेंगे समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग। व्हाट इज दैट, कि 48 को आप तोड़ सकते हो, प्राइम फैक्टराइज में तोड़ लोगे सर। 224, 212, 26, 23 एंड 31। सो यहाँ पे 2 4 बार आ रहा है, और 3 एक बार। और यहाँ पे देखेंगे 2 × 3 × 3, तो ये दो और ये दो बाहर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, 4√3। और इसका ये 3 बार आ जाएगा, 3√2। अब आप इसको रैशनलाइज करिए, वैसे करते वो भी ठीक होता, लेकिन अब आपको रैशनलाइज करना चाहिए। आप किससे मल्टीप्लाई करिए, 4√3 माइनस 3√2। इधर ये 4√3 माइनस 3√2। सो ऊपर क्या होगा, 4√3 प्लस 5√2 मल्टीप्लाइड बाय 4√3 माइनस 3√2। और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो अगर अब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 4√3 को मैं पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यस बच्चे, यस यस। और इधर भी मैं पूरे से मल्टीप्लाई कर, तो इधर क्या हो जाएगा, 4√3 का स्क्वायर, 4√3 इंटू 4√3, 16 × 3 हो जाएगा, दैट इज 48। और यहाँ पे करेंगे तो 3√2 इंटू 3√2 कितना होगा, 3 3 9, और इंटू 2 18 हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब इसको ओपन कर देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर भी आ सकता है। 4 × 4 60, अभी अभी क्या था, 4√3 का स्क्वायर था 48। और इसको मल्टीप्लाई किया, 4 × 6 = 12, 12√6, 20√6, प्लस माइनस माइनस 15 × 2 दैट इज 30। और नीचे क्या बनेगा बच्चों, 30 बनेगा। अब 48 में से 30 का कितना, 18 आएगा। और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8√6। ऊपर नीचे कुछ कॉमन है, यस 2 कॉमन है। 9 प्लस 4√6/30, 2 से कैंसिल होगा, 15। सो 9 प्लस 4√6/15। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने किया, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिमेनिंग बहुत ही इजी है, एनसीईआरटी लेवल के, आप ट्राई करिए, ठीक है। सो दिस फिनिशेस ऑफ द चैप्टर। एग्जाम्पलर के हमने 98% क्वेश्चंस करे हैं, जितने भी हो सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो वो तो कवर ही करें, लॉन्ग वाले, एमसीक्यूज वाले। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर पे 10 मार्क्स आपके फेच हो जाएंगे, अगर ऑल ऑफ दीज वीडियोस, ऑलमोस्ट 5 to 6 वीडियोस आर देयर आई गेस। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं, आपके फुल पक्के नंबर हैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टाटा बाय बाय।